नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, व्याघात योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य ज्योतिषीय चर्चा जन्म कुंडली के षष्ठ भाव से संबंधित है और साथ ही साथ 25 अगस्त दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ में संचरण कर रहे हैं, शुक्र का संचरण कर्क में है, सूर्य और बुध युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में मकर राशि में और देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो यह चंद्रमा आज रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सा वो कार्य है जो आज आपको पूरा करना है। क्योंकि देखा जाए तो आज शनिवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, यानी स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। तो देखा जाए तो शनि और चंद्रमा का यहां संबंध बन रहा है। किन मामलों में, वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें विशेष रूप से आज शांत रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज वाणी पर अपने पूरी तरह से नियंत्रण रखना है, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें विशेष रूप से कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जो आज कोई नया कार्य भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें। 25 अगस्त दिन गुरुवार, नामकरण, अन्नप्राशन और साथ ही साथ वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना चाहते हैं, सेवा आरंभ अर्थात नौकरी में कहीं ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, बोरवेल लगवाना चाहते हैं, नया शस्त्र है अपने पास आज से रखना चाहते हैं, बच्चा गोद लेना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, साथ ही साथ ऑपरेशन शल्य कर्म कराना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, पशु खरीदना चाहते हैं या बैंक में जाकर के पैसा जमा करना चाहते हैं, ये सभी कार्य प्रातः 7:02 से 10:05 तक हो सकता है।
ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। इसके पश्चात फिर रिक्ता तिथि और भद्रा हो जाने के कारण बाकी के दिन में कोई शेष मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो ये कार्य जो भी मैंने बताया आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में तृक भाव को बुरा माना गया है, 6, 8, 12 इन तीनों भावों को बुरा माना गया, लेकिन इन सबों में षष्ठ भाव को सबसे ज्यादा बुरा माना गया है। तृक भावों में षष्ठ भाव को सबसे ज्यादा बुरा माना गया है और यहां तक कहा गया कि इस भाव का स्वामी तो कहीं भी बैठ जाए जन्म कुंडली में उस भाव को खराब करेगा ही करेगा, या जिस भाव में इस भाव के स्वामी यानी षष्ठ भाव के स्वामी जाकर के बैठे उस भाव से संबंधित कहीं ना कहीं परेशानी जातक को जीवन काल में देखनी ही होगी। जन्म कुंडली में यदि षष्ठ भाव का स्वामी, ये आजमा करके देखिए कि केंद्र में जाकर के बैठा हुआ हो और केंद्र में भी कैसा हो, तो पाप ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, तो ऐसे जातकों के आजीवन शत्रु, या यूं कहे कि ऐसे जातकों को आजीवन शत्रु पीड़ा बनी रहती है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी जन्म कुंडली में ये योग हो और संभव है कि आप ये कहें कि नहीं मेरा तो कोई शत्रु नहीं है। देखिए, शत्रु का भी निर्धारण ये बड़ा गंभीर विषय है, समझना होगा। शत्रु भी निर्धारित तभी होंगे जब आप अपनी खुद की स्थिति को पहले देख लें, आप किस लेवल पर खड़े हैं। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जीवन में शत्रुता और मित्रता का पैमाना बदलता और बढ़ता घटता रहता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आपके शत्रु या मित्र इस बात पर, अब मान लीजिए कि आपका जीवन बस इतना ही है कि रोज थोड़ा सा काम करना है, दुकान खोला, कमाए खाए, घर आकर के सो गए, तो आपके शत्रुओं की संख्या भी बेहद, भाई आपके शत्रु भी इसी लेवल के होंगे, दुकान खोलने वाले होंगे या कुछ इसी से आसपास होंगे। बगल वाला दुकानदार हो सकता है जो आपसे जलन की भावना रखता हो सकता है अपने दरवाजे का कूड़ा बाहर करके आपके दरवाजे पर लाके डाल देता हो, यानी शत्रुता का लेवल इसी में। अब जो जैसी स्थिति में हो, शत्रुता का लेवल भी उसी अवस्था में होता है। शत्रुता की बात जब आती है तो यह विशेष रूप से देखना होता है कि आप कहीं किसी सरकारी नौकरी इत्यादि में किसी बड़े पद पर तो नहीं है, वहां पर यह बात और ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी में हो और उसमें भी कहीं पद पर हो तो आपसे गुस्सा में, आपसे क्रोध में रहने वालों की बड़ी लंबी तादाद होती है। अब कारण कोई भी हो, कई बार एक उदाहरण से समझिए कि एक पुलिस में कार्य कर रहा व्यक्ति, एक प्रशासनिक सेवा में कार्य कर रहा व्यक्ति केवल और केवल अपने कार्य को कर रहा हो, संभव है कि जो उसको आदेश ऊपर से प्राप्त हो उसी का वो पालन कर रहा हो और उसी अंतर्गत आपसे पालन करा रहा हो, लेकिन एक आम आदमी उसी को अपना शत्रु मान लेता है, जबकि ये नहीं देखता कि वो किसी न किसी ऊपर के आदेश का आपसे पालन करा रहा है। तो भी आपसे प्राय लोग शत्रुता मान लेते हैं, बुरा भी मान लेते हैं, कई बार शत्रुता लोग निकालने भी लगते हैं। तो ये देखना होता है कि आप किस पद और किस स्थिति में हैं। जन्म कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी नवमांश में जाकर के देखिए, यदि सिंह राशि में बैठा है तो ये जातक को हृदय का रोगी बनाएगा। यदि जन्म कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी नवमांश में वृश्चिक या कर्क राशि में जाकर के बैठा हो और ऊपर से मंगल से दृष्ट भी हो नवमांश में ही, तो ऐसी अवस्था में जातक गुप्त रोग से पीड़ित होगा। तो आप इन सभी सूत्रों को जो मैंने आपको बताया, चाहे वो रोग से संबंधित हो, शत्रुता से संबंधित हो, आजमा करके एक बार अवश्य देखिए। जन्म कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी असल में किसी भी भाव में हो कष्ट देते हैं, तो कहीं तो अच्छा प्रभाव देंगे। षष्ठ भाव के स्वामी को लाभ में, तृतीय में या फिर इन्हीं भावों में रहना ज़्यादा बेहतर बताया गया है कि या तो वो तृतीय भाव में हो या फिर षष्ठ में ही हो या अष्टम में हो या द्वादश में हो या लाभ में हो, नवम में भी हो तो काम चल सकता है। ऐसा नहीं कि नवम में हो तो कोई बुरा है, नवम में भी काम चलता है। ये अलग बात है कि षष्ठ भाव का स्वामी जब नवम भाव में जाकर के बैठे तो भाग्य का प्रतिरोधक बन जाता है, भाग्य का बार बार वो अड़चन डालता है, जिससे जातक को अपने भाग्य का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी काम चल जाता है षष्ठ भाव के स्वामी जाकर के नवम में भी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जन्म कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी इन्हीं 6 भावों में हो तो ठीक है, उसमें भी 5 ऐसे जो भाव हैं इनमें ठीक माना जाएगा। बाकी और कहीं भी षष्ठ के रूप में मैंने भाग्य भाव को गिना दिया, बाकी कहीं भी हो तो वो कष्ट प्रदायक और परेशानी देने वाला होता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा आपकी राशि से
द्वितीय भाव में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में मंगल के साथ युति बना करके संचरण कर रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह का कोई ऑफर आज आपको मिलता है तो हाथों हाथ उसे स्वीकार मत करिए, मुसीबत में पड़ेंगे। वैसे तो देखा जाए तो चंद्रमा मंगल के साथ हैं गोचर कुंडली में और खुद के नक्षत्र में शनिवार का दिन, कार्यस्थल पर आपकी बातें लोगों को चुभेंगी, क्योंकि आज बहुत ज्यादा कड़वी या सत्यवाणी का प्रयोग आप करेंगे। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। तो ही दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में मतभेद मनभेद की संभावना है। व्यापारी वर्ग के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह के लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है। घर में मेहमानों का आवागमन या मेहमान का आगमन संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन ठीक है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। कफजन्य रोग, आंखों में जलन और सिर दर्द की शिकायत संभव है, तो जरा संभल करके रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और पक्षियों को आज विशेष रूप से अगर हो सके तो कौवे को रोटी अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और बात वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है आज। और देखा जाए तो ये स्वयं के नक्षत्र में मंगल के साथ जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है। किसी भी मामले में कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से पहले बहुत हद तक आपको विचार करना है। दिमाग में संभव है कि एक नहीं कई एक योजना, कई एक प्लानिंग चलती रहे, लेकिन अकस्मात एकाएक जल्दबाजी में आकर के किसी भी तरह की योजना पर काम शुरू मत कर दीजिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। पैसों के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। यात्रा बहुत सावधान होकर के आपको करना है। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। कार्य क्षेत्र में बदलाव के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। शेयर मार्केट इत्यादि में या कहीं भी अगर आप निवेश करते हैं तो आज निवेश ना करें, नुकसान होगा। आज पैसे आपके बर्बाद होंगे। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जा सकता। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की संभावना है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो जल्दबाजी किसी भी मामले में न करें। अपने शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह के परिवर्तन की ओर जा रहे हैं तो भी रुकें। स्वास्थ्य के मामले में अचानक सिर दर्द की संभावना, थकान की संभावना दिखाई पड़ रही है। और जो लोग पहले से ही दंत रोगी हैं उनके स्वास्थ्य में और परेशानी बढ़ने वाली है, और ज्यादा उनके दांत से संबंधित तकलीफ बढ़ेगी। आज सभी वृषभ राशि के जातक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में जाकर के होना, स्वयं के नक्षत्र में यात्रा कर सकते हैं। जरूरी जो काम है आपके वो पूरा हो सकता है, कोशिश करिए, आपको खुशी मिलेगी। परंतु परिवार का जो माहौल है वो बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। परिवार के मध्य तू मैं मतभेद, इसको लेकर के थोड़ी चिंता होगी। नौकरी करने वालों को अपने निजी जीवन को कार्यक्षेत्र से नहीं जोड़ना चाहिए, अन्यथा फिर वहां भी परेशानी आएगी। कामकाज में आज व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। व्यापारी भी आज जोखिम भरा कोई फैसला न ले, जो आसानी से होता चला जाए वो करें। बेवजह के प्रेशर से आपको बचना है, खर्च पर नियंत्रण बनाए रखना है और किसी के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती आपको नहीं करनी है। प्रेमियों के लिए भी एक सलाह दे देता हूं, प्यार का इजहार न करें। हालांकि दाम्पत्य जीवन में जो तू मैं मतभेद है वो शाम होते होते तक आपके पक्ष में आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो ठीक है दिन। हर तरह की शिक्षा के लिए मेहनत से आप पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, मन में थोड़ी अशांति या पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहना है। मंदिर में आज घी का दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात अगर हम कर्क की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में है। दिन बहुत बढ़िया है। चंद्रमा का स्वनक्षत्र में अपनी उच्च राशि में मंगल के साथ युति बनाकर के संचरण करना ये आपके पक्ष में है। दिन बेहद शुभ फल प्रदान करने वाला है। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। कार्यस्थल पर भी देखें तो ज्यादा से ज्यादा सब कुछ आपके काम का ही होता दिखाई पड़ रहा है। जो साथ काम करने वाले हैं वो भी आपको मदद देंगे। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी वो भी आपकी सुलझने वाली है। बस आज के दिन का आप जितना हो सके लाभ उठाइए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। व्यापारी वर्ग की स्थिति देखें तो जबरदस्त बनी हुई है। किसी भी तरह का निवेश आपको उत्तम फल देने वाला है। वहीं आज जहां तक दृष्टि जा रही है गोचर कुंडली में लाभ ही लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बाहर के भोजन से जरा आज आपको बचना है, अन्यथा स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सकेगा। दाम्पत्य जीवन में पूरी तरह सुखद स्थिति बनी हुई है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बेहद मधुर मजबूत बना हुआ है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी तरह के इंटरव्यू या परीक्षा में अगर आप भाग ले रहे हैं सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। पेट से संबंधित कुछ हद तक परेशानियों के भी योग हैं। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज
मदार का पुष्प आपको कहीं से प्राप्त हो तो शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात सिंह राशि की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा अपनी उच्च राशि में मंगल के साथ युति बनाकर आज पूरा दिन एक नए उमंग और उत्साह के साथ बीतने वाला है। ऐसा प्रतीत होगा जैसे जो भी कार्य आप अपने हाथ में ले लें उसमें तो सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। पारिवारिक मामलों पर स्थायी फैसला लेने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी से बातचीत, मीटिंग के लिए, विशेष करके सामने वाले को अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। आपके प्रस्ताव का समर्थन होगा। पदोन्नति के योग बन रहे हैं और किसी भी तरह का निवेश आज आपके लिए लाभप्रद ही होगा। परंतु एक मूल बात ध्यान रखिए, बिना जानकारी इधर की बात उधर मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। परिवार का पूरा सहयोग आज आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन आपको सफलता देने वाला है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन आपके पक्ष में ही है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों को पूर्व से ही ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें और मंदिर में आज लाल पुष्प जाकर के किसी भी देवता जो आपके इष्ट देवता हैं, लाल पुष्प वहां पर मंदिर में दान करिए, दे देना है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9वें में होना, भाग्य भाव में होना, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी सफलता इस बात पर आज निर्भर कर रही है कि आप कितनी विनम्रता के साथ औरों के साथ पेश आ रहे हैं। पहल करने के लिए, कोशिश करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में आज का दिन आपको सफलता अवश्य देगा। सबके साथ प्यार से पेश आइए, विनम्रता के साथ पेश आइए। धनागमन की भी संभावना है और धन संचयन की भी। व्यापारियों के लिए आज के दिन की बात करूं तो व्यापार में नए ऑफर मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, निवेश कर सकते हैं। सोचे हुए काम शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। आत्मविश्वास आपके अंदर बना रहेगा जिसके चलते आप किसी भी तरह का कोई निर्णय ले लीजिए, कोई कदम उठाने के लिए आज का दिन आपके लिए बढ़िया होगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परंतु आज मूल एक मंत्र याद रखें, कन्या राशि के जातक, दूसरों के भरोसे आज आपको सफलता कहीं नहीं मिलेगी। जो करना है खुद के भरोसे। जिद करने से बचना होगा, जिद्द से नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पूरी तरह से आप सफल हैं। मेहनत के जो भी नतीजे आएंगे वो आपके पक्ष में आएंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर है, पेट से संबंधित परेशानी बनी रहेगी। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 8वें में होना आज दुर्घटना, परेशानी की सूचना को दर्शा रहा है, मानसिक अशांति को दर्शा रहा है। आज आपकी कोई चुगली कर सकता है, आपकी शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंचा सकता है। मेहनत का पूरा नतीजा, प्रतिफल मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। छिटपुट बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। कार्यक्षेत्र में समस्याएं बनी रहेंगी। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आप कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानी में या असमंजस, उहापोह की स्थिति में पाएंगे। कोई बड़ा फैसला करने से पहले पूरी तरह विचार कर लीजिए। जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त अवश्य होगा। धैर्य से काम लेना होगा। जीवन साथी के साथ अगर किसी भी तरह का मतभेद था तो वो मतभेद और बढ़ सकता है। किसी भी तरह से भी जीवन साथी के साथ बहस करने से बचिए। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन थोड़ी परेशानी आपको देने वाला है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए। आंखों में जलन, एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज गणेश जी के मंदिर में आपको जाना चाहिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करूं तो आज दिन ठीक है। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं वो एक के बाद एक पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि धन से संबंधित यदि कोई चिंता है तो बस धैर्य बना करके रखिए। धन से संबंधित चिंता दूर होगी। जो स्थिति अगर कमजोर आपको दिखाई पड़े तो उसमें बदलाव होगा। ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा काम आपको दिया जा सकता है। करियर में कुछ बड़े फैसले आज आपको लेने पड़ सकते हैं। दिन पूरी तरह से आपको फायदा देने वाला है। सलाह लेकर के, विचार विमर्श करके काम करिए। आपकी हर समस्या खत्म होती दिखाई पड़ रही है।
मूड आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है, कार्यक्षेत्र में उन्नति की संभावना है, फायदा आपको मिलने वाला है। नई नौकरी के कागजात पर साइन करने वाले हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापार के क्षेत्र में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लोगों से मिलने के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज मीटिंग करने से संबंध में मजबूती आएगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग, सुख प्राप्त होगा। तो वहीं आज वृश्चिक राशि के जातक किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और तिल तेल का दिया वहां पर प्रज्वलित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना होगा। जो भी आपके खास काम हैं वो काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि पूरी प्लानिंग के साथ आपको काम करनी है, योजना बना करके काम करना है। इससे आने वाले दिनों में भी आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। उच्चाधिकारियों से थोड़ा परेशान आप हो सकते हैं। यह संभव है कि उच्चाधिकारियों की ओर से व्यर्थ का प्रेशर आपके ऊपर डाला जाए। व्यापारियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा, पर किसी को उधार न देना या किसी को धन देना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, लापरवाही से नुकसान होगा। जीवन साथी का सहयोग आज आपको हर क्षण प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बीते दिनों में दाम्पत्य जीवन में कलह, मतभेद, परेशानी उत्पन्न हुई थी तो वो दूर होगी। बीती बातों को भूलने की कोशिश करिए। पढ़ाई में मन लगाए। अगर आप विद्यार्थी हैं, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में जरा सावधान रहना होगा। पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। आज कौवे को प्रातःकाल ही रोटी दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाकर के स्वयं के नक्षत्र में उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं। करियर में आगे बढ़ने की तरफ अब आप अग्रसर हैं। योजना बनाकर के आगे बढ़िए। अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए। जो बहुत ज्यादा विश्वसनीय हो उसी से अपने मन की बात कहिए। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो बहुत समझदारी के साथ आज आपको फैसला लेना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज दिन को मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए अनुकूल तो नहीं कहूँगा, लेकिन फायदे के लिए अगर कोई योजना आप बना रहे हैं तो उसमें निसंदेह आप सफल होंगे। हालांकि व्यापारियों को कुछ मामलों में कंफ्यूजन की स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। बातचीत आज आपके लिए बेहद जरूरी है। बातचीत करने से आपकी हर तरह की समस्या दूर होगी, परंतु किसी के साथ बहस मत करिए। लव लाइफ के मामले में सावधान रहिए। आज आपकी कोई गुप्त बात सार्वजनिक हो सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज आपका लगेगा। हालांकि कुछ मामलों में मन के भटकाव भी होंगे, पढ़ाई से मन भागेगा भी, लेकिन आपके मित्र जो है मददगार आपके लिए साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना, पेट में जलन, पित्त की संभावना है। आज नहाने के जल में थोड़ा सा 1 चुटकी काला तिल डाल लीजिएगा, उसी से स्नान करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी है। कुंभ के जातकों की बात करूं तो चतुर्थ का चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में मंगल के साथ ठीक है दिन, लेकिन माता पिता का सम्मान करिए। उनकी कही बात को मानिए, उनका सम्मान करिए। कार्यक्षेत्र में आपको दुनिया भर में हर जगह सम्मान मिलेगा, आपकी इज्जत बनी रहेगी। आज कम बोलना आपके पक्ष में होगा। आसपास के लोगों के साथ सहानुभूति बना करके रखिए। उच्चाधिकारियों से मदद आपको अवश्य प्राप्त होगी, परंतु हर मामले में आज धैर्य बना करके रखना बेहद आवश्यक है। अगर सफलता चाहते हैं तो धैर्य बना करके आगे बढ़िए। व्यापारियों को व्यापार में अचानक फायदा होगा। संपत्ति से जुड़े मामले में अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत करिए। परिवार के सदस्यों के सहयोग से उनसे राय मशवरा करके करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, संबंध में मधुरता बनी रहेगी, सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा। विशेष करके वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। मदार पुष्प का पौधा यदि आपको घर के आसपास कहीं मिले तो उसकी जड़ में आज थोड़ा सा जल अर्पित करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से तृतीय में होना, वो भी उच्च राशि में, दिन बहुत बढ़िया है। स्व नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आज के दिन को बेहद श्रेष्ठ बना देंगे। पिता का, भाई का, हर किसी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मित्र की मदद से आपके कार्य बनेंगे। दिन भर कार्यस्थल पर जो भी जरूरी काम है वो सब के सब एक एक करके आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं।
आपके कार्य की तारीफ होगी। मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन एक बात तय जानिए कि आज का दिन पूरी तरह से आपको सफलता प्रदान करने वाला है। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो फायदा होगा, परंतु आज धन हानि की संभावना भी है अगर आप लापरवाही करते हैं, विशेष करके लेन देन के मामले में, वहां सावधानी बरतिए। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी है, जीवन साथी आपका नाराज है, तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए, जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज लगेगा, हालांकि विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा जरूर, पर जो नीचे की कक्षा के विद्यार्थी हैं उनका मन भटकाव की ओर भी जा रहा है। पर फिर भी मैं सभी विद्यार्थियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों में दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, हनुमान जी के मंदिर की प्रदक्षिणा करना आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।